नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जो मैंने फ्री कोर्स निकाल रखा है उसका मैंने पहला चैप्टर आपको समझा दिया है, उसका रिवीजन करवा दिया है। अब सेकंड चैप्टर में बताने वाला हूं। सेकंड चैप्टर का नाम है शरीर के अंग भाव अनुसार। शरीर के अंग भाव अनुसार। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाव के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कारक तत्व होते हैं, वो सब मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था, साथ में रिवीजन करवाया था। आज सेकंड चैप्टर में हम उन्हीं भाव अनुसार शरीर के कौन कौन से अंग देखे जाते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि यार मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो आपका ये दशम भाव जिम्मेदार होगा। कहीं न कहीं उस दशम भाव पर ग्रहों की दृष्टियां उच्च नीच कुछ न कुछ आ रहा होगा, वो बाद में समझेंगे। दशम भाव, अरे यार मेरे बाएं कान में दिक्कत है, बायां कान में आपका 11वां भाव आ जाएगा। मेरे दाएं कान में दिक्कत है तो आपका तृतीय भाव आ जाएगा। मेरी चमड़ी में दिक्कत है तो प्रथम भाव आ जाएगा। मेरे लोअर एब्डोमेन पार्ट में दिक्कत है तो सप्तम भाव में आ जाएगा। मेरे हिप्स में दर्द है बहुत ज़्यादा तो मेरा नवम भाव हो जाएगा। तो आज हम यही करने वाले हैं कि कुंडली के 12 भाव से शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है वो देखे जाते हैं। बाकी तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण अंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आइए जानते हैं हमारा कुंडली का दोस्तों जो पहला भाव है, वो पहला भाव क्या है। देखिए, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो देखिए आप। पहला भाव हमारी कुंडली का पहला भाव है सर, हमारा दिमाग, हमारा सामान्य शरीर, हमारे शरीर की बनावट भी पहले भाव से देखी जाती है। हमारे बाल और हमारी चमड़ी, ये सब हमारे प्रथम भाव से देखी जाएगी। सेकंड भाव में दोस्तों हमारा चेहरा, चेहरे की आभा, मैंने बताया याद कीजिए चेहरे की आभा। तो चेहरा, हमारी दाईं आंख, हमारा स्वर, मेरे बोलने का स्वर कैसा है, लता मंगेशकर का स्वर कैसा है, अच्छा है, मीठा है, बुरा है, कैसा है, या किसी भी आदमी का स्वर कैसा है, सेकंड भाव से देखा जाएगा। जीभ, याद करो स्वाद किससे आता है, जीभ से आता है। तो आपकी जीभ देखी जाएगी, आपका मुंह देखा जाएगा, आपकी नाक देखी जाएगी, आपके दांत देखे जाएंगे, आपकी ग्रास जो खाने की नली होती है वो नली इसी भाव से देखी जाएगी। आपका तंत्रिका तंत्र वो इसी भाव से देखा जाएगा। दोस्तों तृतीय भाव क्या आता है, तीसरा भाव हमारा दायां कान आता है, हमारी गर्दन आते हैं, हमारे कंधे आते हैं, हमारे हाथ आते हैं, हमारी हंसली आती है, हमारी हथेली आती हैं, वो सब तृतीय भाव से ही देखी जाएगी। साथ में वायु नली, वायु क्यों आया, मैंने आपको ध्यान हो तो प्रथम तृतीय भाव का कारक तत्व बोला था कम्युनिकेशन, यात्राएं, चलायमान चीज। तो हमारी वायु नली भी क्या आएगी, वो इसी के अंदर आएगी। चतुर्थ भाव हमारा जो चेस्ट है, हमारी जो छाती है, वो छाती वाला भाव आएगा। हमारे फेफड़े आएंगे, हमारे दिल वाला पार्ट चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। पंचम भाव हमारा पेट का ऊपरी भाव, पेट ऊपरी उदर, तो हमारा पेट इसी भाव से देखा जाएगा। पित्त की थैली इसी भाव से देखी जाएगी। हमारा यकृत, आपका पैनक्रियाज, वो सब इसी से देखा जाएगा। पाचन क्रिया, डाइजेशन पावर आपकी सब इसी से देखी जाएगी। और शरीर में 2 आंतें होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत होती है ना, तो छोटी आंत इसी से देखी जाएगी और बड़ी आंत इसी से देखी जाएगी। बड़ी आंत किसे, छठे भाव से। तो छठे भाव में बड़ी आंत आ गई। अपेंडिक्स, अगर किसी का अपेंडिक्स हो गया तो अपेंडिक्स इसी से देखा जाएगा। गुर्दे, शरीर के गुर्दे भी इसी भाव से देखे जाते हैं। ये मैं अपनी सामान्य जानकारियां बता रहा हूं जो मैंने आज तक कुंडलियां देखी हैं और पढ़ा भी है, रिलेट भी किया है, हुआ है रिलेट। सातवां भाव मैंने बताया था पति या पत्नी का होता है, तो गर्भ भी यहीं से देखा जाएगा, अंडाशय यहाँ से देखे जाएंगे, अंडकोश यहाँ से देखे जाएंगे। किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई वो इसी भाव से देखी जाएगी। नलियाँ होती हैं नीचे वाली वाक की, वो नलियाँ भी सब इसी से देखी जाएंगी। जितने भी आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट के अंग हैं वो सब इसी से देखे जाएंगे। आपके जो फ्रेश होने का सिस्टम है वो सब इसी से देखा जाएगा। शरीर में जितने भी अपने हिप्स वगैरह का सिस्टम होता है, हिप्स हैं, आपकी थाइज हैं, आपकी धमनियां हैं, वो सब 9वें भाव से देखी जाएंगी। 10वें भाव से घुटने का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो गोल गोल टोपी होती है, और घुटने और टोपी के बीच वाला भाव भी इसी से देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो घुटने की टोपी, उसके बीच का भाग भी 9वें भाव से 10वें भाव से देखा जाएगा। 11वें भाव से क्या देखे जाएंगे, टांगे,
घुटनों से नीचे क्या आ जाती है, टांगे आ जाती हैं, पिंडलियाँ आती हैं, टखने आते हैं, बायां कान आता है, वो सब इसी भाव से देखा जाएगा। और अंत में जो पैर होंगे, वो पैर किससे देखे जाएंगे, 12वें भाव से पैर देखा जाएगा। और आपकी बाईं आंख 12वें भाव से देखी जाएगी। तो ये शरीर के अंग हैं जो 12 भाव से देखे जाएंगे। तो ये क्या हो गया, फटाफट देख ले। सर हो गया, दिमाग हो गया, बाल हो गई, चमड़ी हो गई, सामान्य शरीर की बनावट कैसी हो गई, ये हो गया। ये चेहरा हो गया, जीभ हो गई, दांत हो गया, मेरा मुख हो गया, मेरी खाना खाने की ये जो नली होती है वो हो गई है, ध्यान रखिए। और मेरी दाईं आंख हो गई है, ये वाला हो गया। मेरे हाथ हो गए, मेरे कंधे हो गए, मेरी हसली हो गई, मेरी हथेलियाँ हो गई, मेरा वायु तंत्र हो गया, वायु नली हो गई, कंधे हो गए, गर्दन हो गई। चौथा भाव मेरी छाती हो गई, चौथा भाव छाती हो गई, चेस्ट वगैरह हो गया, फेफड़े हो गया, दिल हो गया। पंचम भाव क्या हो गया, ऊपरी पेट हो गया, पित्त की नली हो गई, छोटी आंत हो गई, पाचन की क्रिया हो गई, आपका यकृत हो गया। छठा भाव हो गया, छठा भाव क्या हो गया, बड़ी आंत हो गई, अपेंडिक्स हो गए, गुर्दे हो गए। सातवां भाव गर्भाशय हो गया, अंडकोश हो गया, अंडाशय हो गया। साथ में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, मूत्र की नली हो गई। आठवां भाव क्या हो गया, बाह्य जननांग हो गए, जो आपकी लोअर एब्डोमेन पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वो हो गए। शुक्र संबंधी नलिकाएं हो गई, मल द्वार हो गया। नव भाव आपके हिप्स हो गए, जांग हो गई, और साथ में धमनियां हो गई। और नवा भाव, 10वां भाव आपकी घुटने की टोपी हो गई, घुटने और टोपी के बीच का हिस्सा हो गया। और 11वां भाव आपके टांगे हैं, पिंडलियां हैं, टखने हैं, साथ में बायां कान हो गया। और 12वां भाव आपका पैर हो गया और बायां कान हो गया। दोस्तों, जैसे ही आपको कोई बोले ये मेरे पेट में दर्द है, दिल से नीचे नाभि से ऊपर पेट में दर्द है, तो बता देना उसको, यार कहीं ना कहीं तेरा कुंडली का इस वक्त गोचर में पंचम भाव ठीक नहीं चल रहा, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, रिलेट तो करना पड़ेगा, जब भी तो आप समझ पाओगे। तो आप समझ गए शरीर के अंग भाव अनुसार कौन कौन से होते हैं। अब छोटा सा एक चित्र देखो, पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आपको भी मजा आएगा। पर मेरा चित्र देख के हंसना मत आप लोग, क्या देखिए आप लोग, ये शरीर के मैंने एक बनाया है, आदमी बनाया है, कोशिश करिए। ड्राइंग वाला आदमी नहीं हूँ, ध्यान रखना, मेरे में इतनी कलाकारी नहीं है कि मेरा, इसका मतलब मेरा तृतीय भाव जो चित्रकारी के अनुसार, और मेरा शुक्र थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि शुक्र भी क्या है, कविताएं लिखना, पेंटिंग वगैरह बताता है, वो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश तो करी है। देखिए आप, ये शरीर के अंग मैंने लिख दिए हैं। सर वाला पार्ट जो बताया था, सर वाला पार्ट वो सब पहला भाव है। जो आँखें हैं, दाईं आँख द्वितीय भाव, और बाईं आँख 12वां भाव, ध्यान रखिए। सेकंड भाव मैंने बताया था आपका चेहरा, आपके दांत, आपका मुख, आपकी आभामंडल, वो आपका सेकंड भाव है। तृतीय भाव आपका वायु नली, सेकंड भाव में तो ग्रास नली आई जाती है, वायु नली आ जाती है तृतीय भाव में, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव में आपका दिल आ गया, मोटा मोटा याद रखिए। पंचम भाव में क्या आ गया, आपका ऊपरी पेट आ गया। छठम भाव में क्या आ गया, आपके अपेंडिक्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है, बड़ी आंत। पांचवें भाव में छोटी आंत, छठे भाव में बड़ी आंत, सातवें भाव में आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अंडकोश होता है, अंडाशय आ गया। आठवें में आपके जननांग होते हैं, आप जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो आ गए। नवें भाव में आपके थाइज आ गई, 10वें भाव में आपके घुटने आ गए, 11वें भाव में आगे क्या आ गया, आपकी पिंडलियां आ गई, आपके पैर आ गए, और आपके टखने आ गए, और 12वें भाव में आपके नीचे वाले पैर आ गए। क्या गया, ये आप इस तरह से याद रखोगे ना, फटाफट से याद हो जाएगा आपको सब कुछ, कि भाव अनुसार शरीर के अंग कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का अध्याय समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और खुद भी लाभान्वित हुइए और लोगों को लाभान्वित कीजिए। अगले चैप्टर की तैयारी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।